इंशाअल्लाह जो साउथ पंजाब का हमने आपसे वादा किया था, ये पहली हमारी, बाकियों ने भी आपसे वादा किया है, लेकिन इंशाअल्लाह ये हुकूमत वो आपका वादा पूरा करेगी। अगली बारी आपसे जब मुलाकात होगी, मैं साउथ पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट है उसकी ओपनिंग के लिए आऊँगा। जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा करेंगे, वजीर आजम का ऐलान। ऑपोजिशन बताए जो मुल्क दुनिया में तीसरे नंबर पर आ सकता है वो कितना नाअहल होगा। इमरान खान ने कहा कौम वसाइल की कमी से नहीं चोरी से गरीब होती है। शहबाज शरीफ के बेटे की मिल में 10,000 तनख्वाह लेने वाले के अकाउंट में 4 अरब कैसे आए। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब की बात गिनीज बुक में भी आने वाली है। बहावलपुर डिवीजन के लिए नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा भी किया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क जहां चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। शाहिद आखान अब्बासी का इल्जाम, मुतालबा किया फरार होने वाले मशीर अपने असासों का जवाब दें। एहसन इकबाल कहते हैं वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान के खिलाफ मुकदमे चलेंगे। मरियम औरंगजेब बोली करप्शन लूटमार की वजह से मालियाती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 1 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए। इमरान खान ने माफिया के साथ मिलकर आवाम को लूटने में टॉप किया। झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने कहा हुकूमत नून लीग के खिलाफ एक पाई की करप्शन भी साबित न कर सकी। सफाई का राज ही ये है कि ताकतवर डाकू जो मर्जी करे और कमजोर को आप जेलों में डाल दें। हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए। यहां अगर बेचारा एक कमाने वाला जेल में चला जाए तो पीछे क्या होता होगा, तो उनको बेचारों को क्यों बंद क्यों। अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन पर भी तनकीद। एक दरखास्त ये भी होनी चाहिए कि जेल खोल दी जाए। इमरान खान ने कहा अमीर चोरी करे तो एनआरओ, गरीब करे तो जेल में डाल दो। मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं चल सकता। तबाही का राज यही है ताकतवर सब कुछ करके ऐश करे और गरीब जेल में जाए। ताहयात नाहरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही फैसला दे चुका। एक बार फैसला हो जाए तो नई अपील दायर नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने आईनी दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार का रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्तीफे का ऐलान ड्रामा, ये इसी कुर्सी से चिमटे रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपोजिशन लीडर सेनेट ने गुज़श्ता रोज चेयरमैन सेनेट पर गलत इल्जाम लगाया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ हाथ किया। हुकूमत स्टेट बैंक को बाइख्तियार इदारा बनाना चाहती है। मरकजी बैंक आज़ाद नहीं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इख्तियार वज़ीर आज़म और काबीना को होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन करार दे दी। कहा जब वो स्पीकर थे तो शाह महमूद उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी थे। क्या ये आज रूल सिखाने आए थे? हमारी मेहरबानी है अवान में वज़ीर ख़ारजा को तकरीर करने दी। इस्तीफ़ा मंजूर करना ना करना पार्टी की सवाबदीद है। मैं जब सुबह उठता हूँ 1 घंटे के अंदर अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में महंगाई की शरह 12.96% रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.39% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। मुआशी निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं। आम आदमी के लिए अशिया ज़रूरिया खरीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान का चमन में जलसे से खिताब। कहते हैं स्टेट बैंक अब IMF के कंट्रोल में होगा। कानून कैसे पास हुआ सब जानते हैं। की कीमत में 3 रुपए से ज़ायद इजाफा करने के लिए तैयार। बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गईं। शहरी रहमान का इल्जाम।
अकेले इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार ठहराना गलत है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं बाज़ अंदरूनी और बैरूनी अनासिर मईशत तबाह करने के दर पे हैं। ज़राअत के शोबे को टारगेट करके तमाम चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। बिजली महंगी होगी या नहीं, नेफ्रा में समाअत। सीपीपीए ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दे रखी है। बिजली महंगी होने की सूरत में सारिफीन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने पेट्रोल के बजाय एलपीजी बॉम्ब गिरा दिया। कीमत में 10 रुपए 9 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वजीर आज़म ने इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के शेख 74 और 75 कलदम करार। सुप्रीम कोर्ट की तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद। लोकल गवर्नमेंट के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा शुरू नहीं कर सकती। अदालत ने MQM पाकिस्तान की सिंध में बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी। बहरान गैस का बहरान नहीं है, ये हुकूमत का बहरान है। ये नाअहल फेडरल गवर्नमेंट का बहरान है। यहाँ लोगों का खाना नहीं बन रहा। वो वक्त दूर नहीं है कि नाअहल यहाँ से रुखसत होंगे ताकि इस मुल्क को वापस सही सिमत में ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल करेंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान। गैस बहरान नहीं, मुल्क में हुकूमत का बहरान है। मुराद अली शाह ने कहा गैस की तकसीम में भी आइन की खिलाफ वर्जी की गई। गैस का बहरान PTI हुकूमत के जाने से ही खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकल गवर्नमेंट पर अहम फैसला दिया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा सूबाई मालियाती एवॉर्ड और मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात नाफिज हो गए तो 18वीं तरमीम से इख्तियारात की मरकजियत खत्म होगी और एक जमहूरी निज़ाम जन्म लेगा। पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। इक्तदार में आने के बाद हुक्मरान तबका आइन पामाल करता है। मुस्तफ़ा कमाल का धरने से खिताब। सरबरा PSP ने कहा सिंध हुकूमत NFC अवार्ड की मद में अरबों रुपए लेती है लेकिन शहर के मसाइल हल नहीं कर सकी। राना सनाउल्लाह ने पार्टी क़यादत की इमाम पर जजेस के घरों और अदालतों के घेराव की धमकी दी। शहबाज गिल का इल्ज़ाम। मुआविन खसूसी ने कहा यह नून लीग की पुरानी पॉलिसी है, लोगों को ना खरीद सको तो धमकियां दो और हमला कर दो। 3 दिन गुजरने के बाद भी सोमोटो ना आना बाइस हैरत। अपनी कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बात बड़े वादे तरीके से अकबर एस बाबर के उन दावों का पोल खोल देती है जिसमें वो लिखते हैं कि अकबर एस बाबर स्क्रूटनी कमेटी के सामने किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो रखने में नाकाम रहे हैं। पहली बार ताकतवर लोग कानून से खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। मुल्क लूटने वालों का एहतसाब होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी कानून से भागना चाहते हैं। फ़ारूक हबीब का दावा। तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत ने कहा अकबर एस बाबर फॉरेन फंडिंग का सबूत पेश नहीं कर सके, केस से अलग करने के लिए पिटीशन दायर कर दी है। PTI फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंचार्ज बना दिया। अकबर एस बाबर के वकील ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सुकम की निशानदही की। कहा अभी रिपोर्ट की तमाम कॉपियां फ्राहम नहीं की गईं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आपको तमाम वॉल्यूम्स फ्राहम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बन्नू की तहसील बक्का खेल में बल्दियाती इलेक्शन धांधली का केस। सूबाई वजीर शाह मोहम्मद खान और उनका बेटा मामून रशीद 5 साल के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। शाह मोहम्मद खान पोलिंग स्टेशन पर हमलों में मुलव्वस थे। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज पहले से मुख्तलिफ होने चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली को हिदायत। महमूद खान ने कहा पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए।
गैस बहरान से अवाम हलकान, हुकूमत टस से मस न हुई। मुख्तलिफ शहरों में सुई गैस की लोड शेडिंग बरकरार, शहरी परेशान, महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुल्क में आज घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। मुहिम का पहला फेज 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा 55,000 से ज्यादा टीमें घर घर जाकर वैक्सीनेशन करेंगी। बूस्टर डोज लगवाने वालों को कोरोना के बावजूद कम मसाइल का सामना रहा। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा बूस्टर डोज मुफ्त लगाई जाएगी। नूरियाबाद पावर प्लांट केस में शरीक मुल्जिमान ने नैब रेफरेंस को चैलेंज कर दिया। अब्दुल गनी मेमन, आगा वासिफ और दीगर मुल्जिमान ने बरियत की दरखास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। 28 फरवरी को जवाब तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस सिंध हाई कोर्ट ने FIA को हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और FIA हुकाम को नोटिस जारी। आइंदा समात पर FIA के तफ्तीशी अफसर को पेश होने का हुक्म। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। अस्तोर, कालाम, बगरूट और मरी में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कम। अफगान तालिबान का सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान। अफगान वजीर बराए हायर एजुकेशन मौलवी अब्दुल बाकी हक्कानी का कहना है तदरीसी अमल का आगाज़ कल से होगा। सर्द इलाकों में सरकारी यूनिवर्सिटियाँ 26 फरवरी से खुलेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात। 2 तरफा ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। जो बाइडन ने कहा कतर को अहम गैर नेटो इत्तेहादी के तौर पर नामजद करेंगे। कतर ये ओहदा हासिल करने वाला 18वां मुल्क होगा।